नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं राम कथा मंदाकिनी तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करने के पहले गोस्वामी जी ने राम कथा के अनगिनत रूपों की ओर संकेत करते हुए यह सूत्र दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनई बहुविधि सब संता। जैसे भगवान अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है और संतों के द्वारा वह कथा अनेक रूपों में कही जाती है। उसका मूल सूत्र यह है कि इसे हम दो रूपों में देख सकते हैं और वे दो रूप हैं इतिहास तथा कथा। इन दोनों में अंतर यह है कि इतिहास में जब किसी घटना का वर्णन किया जाता है तो सारे इतिहास लेखकों के ग्रंथों में उस घटना का वर्णन उसी रूप में किया जाता है। इतिहास की भिन्न भिन्न पुस्तकों में यदि घटनाओं का वर्णन अलग अलग रूपों में मिले तो यह संदेह हो जाता है कि इनमें से कौन सा इतिहास प्रामाणिक है तथा कथा की विशेषता क्या है। इसे दृष्टांत के रूप में हम यूँ ले लें कि जैसे भगवान श्री राम के चरित्र के संदर्भ में जो ग्रंथ आज प्राप्त हैं, अगर उन ग्रंथों का आप अध्ययन करें तो आपको उनमें परस्पर भिन्नता दिखाई देगी। श्री रामचरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और भुशुंडी रामायण, इस तरह श्री राम कथा से संबंधित जो अनेकों ग्रंथ प्राप्त हैं उनमें भिन्नता की प्रतीति होती है। उन्हीं घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में एक रूप में लिखा गया है कि श्री रामचरितमानस में उससे भिन्नता है। अध्यात्म रामायण और भुशुंडी रामायण में भी भिन्नता की प्रतीति होती है। ऐसी स्थिति में जो लोग केवल शुद्ध इतिहास की दृष्टि से पढ़ते हैं वे कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं। यद्यपि उस दृष्टि से भी आप श्री राम के चरित्र को पढ़ सकते हैं। श्री राम का चरित्र कोई कल्पना नहीं है अपितु इतिहास भी है। इसका अभिप्राय है कि श्री राम का प्राकट्य त्रेता युग में हुआ तथा उनके द्वारा राम राज्य की स्थापना हुई। यह हमारे पुराण तथा इतिहास का सत्य है, पर उसमें जो भिन्नता है वही इतिहास एवं कथा की भिन्नता का सूत्र है और उस अंतर को एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति की मूर्ति का निर्माण कराने के लिए आप किसी शिल्पकार अथवा मूर्तिकार से यह कहें कि आप अमुक महापुरुष की मूर्ति का निर्माण कर दीजिए, और अगर महापुरुष उपस्थित होंगे तब तो यह शिल्पकार उन्हें सामने बिठा करके मूर्ति का निर्माण कर देगा, नहीं तो चित्र में देख करके मूर्ति का निर्माण करेगा। और वह मूर्ति प्रमाणिक तब मानी जाएगी कि जैसा उस व्यक्ति का चित्र होगा उससे वह बिल्कुल मेल खा जाए। अगर मूर्ति बिल्कुल भिन्न हो और सामने उसको देखकर हम बिल्कुल पहचान ही न पाएं कि यह इसी व्यक्ति की मूर्ति है क्या, तो कोई भी मूर्तिकार की यह कहकर प्रशंसा नहीं करेगा कि वाह तुमने तो बड़ी अद्भुत मूर्ति बना दी, कि अपितु तब तो यही कहेगा कि तुम्हारी मूर्ति तो बिल्कुल ठीक नहीं बनी है, क्योंकि व्यक्ति या उसके चित्र से मिलान करने पर उसमें भिन्नता की प्रतीति हो रही है। यहाँ मैं बार बार आपसे यही अनुरोध करूँगा कि सुनहु बात मन मति चित्त लाई, आप मन बुद्धि चित्त तीनों लगा करके सुनिए। जब आप श्री राम की मूर्ति ले आकर के मंदिर में स्थापित करते हैं तो अगर केवल व्यक्ति के रूप में मूर्ति की प्रामाणिकता पर विचार किया जाए तो श्री राम के जितने भी मंदिर होंगे उनमें मूर्ति बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। किंतु देश में अनगिनत मंदिर होंगे, पर अगर आप भिन्न भिन्न राम मंदिरों में दर्शन करने जाएं तो आपको दो मूर्तियों में समता नहीं दिखाई देगी। लेकिन मूर्तियों में जो भिन्नता है उसको देख करके क्या आपको कभी यह संदेह होता है कि उसमें वास्तविक राम कौन है और काल्पनिक कौन है? अपितु आप दो मंदिरों में श्री राम की जो मूर्तियां हैं उन सब के समक्ष जाकर के नमन करते हैं। हाँ, यह अवश्य होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मन में अलग अलग मंदिरों के राम के प्रति आकर्षण होता है। किसी व्यक्ति को एक मंदिर के श्री राम का दर्शन करके आनंद की अनुभूति होती है तो किसी को दूसरे मंदिर में दर्शन करके अधिक आनंद आता है। और इसका सूत्र क्या है उस पर भी संक्षेप में दृष्टि डाल ली जाए। व्यक्ति के साथ तो इतिहास का सूत्र जुड़ा हुआ है, पर ईश्वर केवल इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास शब्द का अर्थ है इति ह आस, ऐसा हुआ था। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इतिहास सर्वदा भूतकाल का शब्द है। एक और हम कहते हैं कि यह श्री राम का इतिहास है और उसके साथ साथ दूसरी ओर जब यह भी कह देते हैं कि श्री राम साक्षात ईश्वर हैं
तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि इस इतिहास और उस इतिहास में अंतर है, और वह अंतर यह है कि व्यक्ति इतिहास तो भूतकाल का सत्य है, पर अगर ईश्वर के विषय में कोई व्यक्ति यह कहे कि ईश्वर था, तो भाई वह ईश्वर ही नहीं रहा होगा, क्योंकि जो था होता है वह तो मानव देह धारण करने वाला नश्वर शरीर वाला ही होता है, वह भूतकाल तक ही सीमित होता है। ईश्वर के संदर्भ में तो है शब्द का ही प्रयोग हो सकता है, यही मूल अंतर है। इसीलिए व्यक्ति की मूर्ति बनाने में असुविधा है, क्योंकि व्यक्ति की मूर्ति बिल्कुल मेल खानी चाहिए, पर अगर ईश्वर की मूर्ति बनानी हो तो बड़ी सुविधा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्ति के संदर्भ में यह विवाद तो नहीं रहेगा कि ईश्वर का कौन सा रूप प्रमाणिक माना जाए। इस संबंध में बिहारी का वह एक प्रसिद्ध दोहा मेरी स्मृति में आता है। कहा जाता है कि एक गांव में नई बहू के आने से पहले ही उसकी सुंदरता की ख्याति फैल गई कि नई बहू तो अत्यंत सुंदर है, और जब बहू आई तो उसे देखने के लिए गांव की सारी स्त्रियां उमड़ पड़ी। वे एक एक करके उसका घूंघट उठा करके देखती हैं, और जब लौटती हैं तो अन्य स्त्रियां बड़ी उत्सुकता से पूछती हैं कि नई बहू कैसी है। पर विचित्रता यह है कि जो स्त्री देख करके आती है वह यही कहती है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। सुना बहुत था, पर ऐसी कोई विलक्षणता तो नहीं लगी, ऐसा कोई दिव्य सौंदर्य तो प्रतीत नहीं हुआ। जब सब स्त्रियों ने यही कहा तो फिर यह प्रश्न किया गया कि या तो नई बहू से गांव की स्त्रियों को ईर्ष्या हो गई है, इसीलिए उसकी सुंदरता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, और फिर यह हो सकता है कि नई बहू सुंदर ही न रही हो, केवल झूठा समाचार फैल गया हो। और तब बिहारी बड़ी कवित्वपूर्ण पद्धति से कहते हैं कि नहीं भाई, नई बहू सचमुच बहुत सुंदर थी और गांव की स्त्रियों को उससे ईर्ष्या भी नहीं थी, पर एक समस्या थी, क्योंकि नई बहू इतनी सुंदर थी कि उसके जो कपोल थे वे शीशे के समान चमकते थे। इसीलिए जो स्त्री घूंघट उठाकर देखती उसके कपोल गाल में उसको अपना मुंह दिखाई देता। बहू का मुंह तो किसी को दिखाई ही नहीं दिया। बड़े व्यंग भरे वाक्य में बिहारी कहते हैं, सब ही गंवारिन गांव की गई आपू सम देखी। तो भाई बिहारी ने जिस विलक्षण बहू का वर्णन किया है, ऐसी बहू तो संसार में कहीं मिलेगी नहीं कि जिसका मुख इतना दर्पण की तरह हो कि उसमें दूसरे को अपनी ही आकृति दिखाई दे। पर यह दोहा ईश्वर के संदर्भ में बिल्कुल प्रामाणिक है, क्योंकि ईश्वर को देखने के लिए जो आप पहले घूंघट उठाइए, और ईश्वर के ऊपर माया का घूंघट पड़ा हुआ है। माया के कारण ही ईश्वर दिखाई नहीं देता, और अगर कोई कष्ट करे, कोई चेष्टा करे कि माया का आवरण दूर करके हम ईश्वर की आकृति को देखें, तो समस्या यह है कि माया का आवरण दूर होने के बाद भी हमें अपनी ही भावना की आकृति दिखाई देती है। ईश्वर कैसा है, यह दावा करना ही व्यर्थ है। इसके लिए श्री रामचरितमानस में एक सूत्र दिया गया है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। अब सुविधा यह हो गई कि व्यक्ति की मूर्ति तो बराबर मिलनी चाहिए, पर ईश्वर की मूर्ति या चित्र में तो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि ईश्वर का तो कोई प्रामाणिक चित्र अथवा मूर्ति है नहीं जिससे तुलना करके देखा जाए। परिणाम यह होता है कि एक ही प्रस्तर के माध्यम से प्रत्येक चित्रकार अपनी भावना के द्वारा भिन्न भिन्न रूपों को प्रकट करता है। और सबसे बड़े महत्व का सूत्र यह है कि कलाकार की दृष्टि के अनुसार ही श्री राम की मूर्तियों में भिन्नता होने के बाद भी हमारे लिए सारी मूर्तियाँ प्रामाणिक हैं, सभी वंदनीय हैं, और सभी की हम श्री राम के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। ठीक यही स्थिति श्री राम कथा की भी है। कवियों के द्वारा राम कथा की शब्दमयी मूर्ति गढ़ी गई। यद्यपि प्रस्तर में भी मूर्ति गढ़ी जाती है, पर कवि तो मूर्ति गढ़ता है वह आकृति के रूप में न होकर शब्दमयी मूर्ति है, वांगमय मूर्ति है। और शब्द के द्वारा जब कोई शिल्पकार ईश्वर की मूर्ति का निर्माण करता है, कथा कहता है, तो उसमें भिन्नता होनी स्वाभाविक है। यह जो भिन्नता कथा में दिखाई देती है, सामान्य जन इसको सही सही नहीं समझ पाते और बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण आदि काव्य में ठीक लिखा है, बाकी सब काल्पनिक है। किंतु नहीं भाई, यह ठीक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आपको रामायण में भिन्नता दिखाई दे तो संशय नहीं करना चाहिए,
करई न संशय अस उर आनी, सुनई कथा सादर रति मानी। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। अलग अलग संतों ने ईश्वर की सप्तमयी मूर्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गढ़ा है, और जितने भी राम हैं उनमें कुछ न कुछ भिन्नता के साथ साथ कुछ एकता भी दिखाई देती है। इसलिए कुछ भिन्नता को देख करके आप इसमें मत उलझिए कि किसने सही लिखा है और किसने गलत लिखा है, बल्कि उसमें से आप चुनाव कर लीजिए कि आपको कौन अधिक आकर्षक लग रहा है। बस मुख्य सूत्र यह है कि आपकी आवश्यकता क्या है, और जिस मूर्ति में आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही हो उसी को आप स्वीकार कर लें। कथा के जो अनगिनत रूप हैं, यद्यपि वे सभी बड़े दिव्य हैं, पर मुख्य प्रश्न यह है कि उन सभी दिव्य रूपों में किस समय आपको किस रूप की आवश्यकता है। हमारे आपके जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग रूपों की आवश्यकता महसूस होती है। किसी समय देश के सामने कोई ऐसी समस्या आती है कि जिसमें ईश्वर के अनेक सद्गुणों में से भी किसी एक गुण को विशेष महत्व दिया जाता है, और दिया जाना चाहिए। जब युद्ध तथा संघर्ष की बात चल रही हो, तब श्री राम को की जो शब्दमयी मूर्ति गढ़ी जाएगी, उसमें उनके शौर्य तथा वीरता को प्रस्तुत करना बड़ा स्वाभाविक लगेगा। उस समय तो ऐसी ही कथा की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा वीरता का वर्णन सुन करके हमारे अंतःकरण में वीरता का जागरण हो। ऐसी परिस्थिति में श्री राम की धनुर्धर मूर्ति भी बन सकती है। वैसे कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि राम जब होंगे तो धनुर्धर ही होंगे, किंतु भाई ऐसी बात नहीं है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का एक रूप धनुर्धारी का है, तो दूसरा रूप वह भी है जब वे सीता जी के समक्ष पुष्प वाटिका में लता कुंज से प्रकट हुए। उन श्री राम के हाथ में न तो धनुष था और न ही बाण था, बल्कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्री राम लता कुंज से प्रकट हो रहे थे तो लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाय। ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा निकल आया हो। अब बताइए, श्री राम सूर्य हैं कि चंद्रमा हैं? भगवान श्री राम को कहीं सूर्य लिख दिया गया और कहीं चंद्रमा लिख दिया गया। इसका सरल सा अर्थ यह है कि श्री राम तो सूर्य भी हैं और चंद्रमा भी हैं। आपको यदि प्रकाश की आवश्यकता है तो श्री राम के सूर्यत्व को देखिए, और यदि शीतलता की आवश्यकता है तो श्री राम के चंद्रत्व को देखिए। यह तो आपकी अपेक्षा पर निर्भर है। अगर आपका अंतःकरण संतप्त है तो आपको सूर्य राम की अपेक्षा नहीं है, अपितु तब तो रामचंद्र की अपेक्षा है। और अगर आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ है तो सूर्य राम की अपेक्षा है। धनुष यज्ञ तथा पुष्प वाटिका में यद्यपि लगता तो यही है कि एक ही राम है, पर नहीं, गोस्वामी जी दोनों का अंतर प्रकट कर देते हैं। जिस समय श्री राम धनुष तोड़ने के लिए सिंहासन से उठ करके चले तो ऐसा लगा जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। राम सूर्य का उदय हुआ हो, पर पुष्प वाटिका में सूर्य नहीं है, अपितु गोस्वामी जी लिखते हैं कि निक से जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिल गाई। ऐसा लगा मानो बादलों के बीच से चंद्रमा निकल आया हो। वे ही श्री राम पुष्प वाटिका में हैं और वे ही धनुष यज्ञ में हैं, पर देखने की दृष्टि में भिन्नता है। सखियां जब श्री राम के सौंदर्य को देखती हैं तो श्री सीता जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहती हैं कि देखो तो, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रिकुटि कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनुमोला, मुख छवि कह न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाही, उर्मणि माल कंबु कल ग्रीवा, काम कलम कर भुज बल सीवा। इस समय हाथ में धनुष बाण नहीं है, अपितु सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। सखी कहती है कि देखिए तो, उनके बाएं हाथ में फूल का दोना है और यह सांवले वर्ण का राजकुमार बड़ा सलोना है। इसका अभिप्राय यह है कि हम कहने लगें कि हमको जो राम प्रिय है, सबको राम का यही रूप मानना पड़ेगा, तो यह एक प्रकार का दुराग्रह है। वस्तुतः श्री राम तो सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, प्रकाश भी देने वाले हैं और शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं, संहार करने वाले भी हैं और श्रृंगार करने वाले भी हैं।
एक बड़ी अनोखी सी बात यह है कि वे जिन हाथों के द्वारा धनुष बाण चलाते हैं, उन्हीं हाथों के द्वारा श्री सीता जी को फूलों के गहनों से सजाते हैं। अरण्य कांड में गोस्वामी जी कहते भी यही हैं कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान श्री राघवेंद्र ने आभूषणों का निर्माण किया। श्री राम की दोनों ही छवि हैं। जब वे दुष्टों को दंड देने के लिए धनुष बाण धारण करते हैं तो उनकी यह शौर्यमयी मूर्ति भी हमारे लिए वंदनीय है। और जब सीता जी का श्रृंगार करने के लिए वे पुष्प के आभूषण बनाते हैं और पुष्प के उन गहनों से सीता जी को सजाते हैं, तो यह श्री राम की सौंदर्यमयी मूर्ति है, श्रृंगारमयी मूर्ति है। श्री राम के अंतःकरण में स्थित जिस प्रगाढ़ अनुरागमयी मूर्ति का दर्शन गोस्वामी जी करा रहे हैं, वह क्या कम मधुर है। परंतु इस अनुरागमयी मूर्ति को देखकर भी कभी कभी भ्रम हो जाता है। वर्णन आता है कि जयंत ने नारद जी से सुना कि अयोध्या में श्री राम का अवतार हो गया है और वे आजकल चित्रकूट में रह रहे हैं। उसके मन में भी इच्छा हो गई कि चल करके चित्रकूट में ईश्वर का दर्शन कराएं, और पहुंच भी गए। पर समस्या यह थी कि उसके मन में तो पहले से ही ईश्वर की ऐसी कल्पित मूर्ति थी जिसमें वे दिव्य सिंहासन पर बैठे होंगे। पर जब वह गया तो उसने देखा कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्फटिक शिला के ऊपर श्री राम पत्ते बिछा रहे हैं, फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर रहे हैं। और उसके पश्चात उसने देखा कि वे रंग घोल करके सीता जी के मुख का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके लिए आभूषण बना रहे हैं। उसे लगा, अरे यही ईश्वर है क्या? ईश्वर आभूषण बना करके इस प्रकार एक सांसारिक श्रृंगारिक व्यक्ति के समान अपनी प्रिया का श्रृंगार करेगा? नहीं नहीं, यह संभव नहीं। अब प्रश्न है कि ईश्वर की मूर्ति कौन सी है? जो चरण दबावे वह ईश्वर है कि जो चरण दबवावे वह ईश्वर है? और जिनके मन में महिमा की वृत्ति है वे तो यही कहेंगे कि हम ईश्वर के चरण दबाएंगे। यद्यपि यह भी ठीक है, पर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चरण दबाना चाहें तो भी उस ईश्वर के पास जाइए, और अगर चरण दबाते हुए ईश्वर को ढूंढना हो तो भी आप रसखान के साथ चले चलिए। रसखान ब्रह्म को खोजने तो चले, पर प्रत्येक स्थान पर असफलता ही हाथ लगी। वे स्वयं उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढयो पुरारन गानन, वेद सुन्यो चित चौगुने चायन, देख्यो सुन्यो न कहूँ कबहू, वह कैसो स्वरूप औ कैसो सुभायन, ढूंढते ढूंढत हारी फिरयो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। लेकिन आश्चर्य है, मिला कहाँ? देख्यो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पटलोटत राधिका पायन। अब क्या कीजिएगा? अगर आपको लगे कि चरण दबवाने वाला ईश्वर है और दबाने वाला ईश्वर नहीं है, तो यह आपकी अधूरी कल्पना होगी। तब तो लगता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने मन की ही धारणा को आरोपित कर दिया है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपील का सागर थाहा, महामंदमति पावन चाहा। प्रभु जब श्री सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे तो धनुष बाण वहाँ नहीं था, उसकी अपेक्षा वहाँ नहीं थी। जयंत को लगा कि इसी समय आक्रमण करना ठीक रहेगा। इनकी प्रिया सीता हैं जिनके प्रति इनका इतना प्रेम है, इसीलिए उन्हीं पर प्रहार करके देखें कि ये क्या कर लेते हैं। यह सोचकर जयंत ने श्री सीता जी के चरणों में प्रहार किया, और जब श्री किशोरी जी के चरणों से रक्त बहने लगा तो प्रभु की दृष्टि उस पर गई। प्रभु यदि चाहते तो जैसे समुद्र के किनारे लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण बार सरासर आनु, सौशों बारिधि बिसिक कृसानु, इसी प्रकार पुकार करके कहते कि लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो लाना। लेकिन यहाँ प्रभु ने लक्ष्मण जी से धनुष बाण नहीं मंगाया, अपितु तब प्रभु ने सीक धनुष सायक संधाना, एक सीख का धनुष बना लिया और एक सीख का बाण बना लिया। परंतु भाई, जिस सीख का धनुष और बाण बना वह कहाँ से आई? वस्तुतः प्रभु ने श्री सीता जी के लिए फूल के आभूषण गूंथे थे, और वहाँ सुई धागा से लेकर के गूंथने का कोई साधन तो था नहीं। इसीलिए प्रभु ने सारे फूल सीखों में पिरो करके आभूषण बनाए थे, और जिस सीख के द्वारा उन्होंने धनुष बाण बना दिया, श्री राम का अभिप्राय था कि जयंत, मेरे पास तो एक ही वस्तु है, वही भक्त के लिए आभूषण बन जाती है,
और बुरे व्यक्ति के लिए वही कठोर बाण बन जाती है। हमारे लिए उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। गोस्वामी जी उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भव पावा। माने सांकेतिक तत्व यह है कि श्री राम के अगिनत रूप हैं, अगिनत चित्र हैं और वे सभी रूप तथा चित्र बड़े प्रमाणित हैं। आप अपनी आवश्यकता केवल स्वयं अनुभव कीजिए। दूसरों पर अपनी यह बात आरोपित करने की चेष्टा, लादने की चेष्टा मत कीजिए कि जो हमें मूर्ति प्रिय है वही दूसरे को भी स्वीकार हो। ऐसा आग्रह तो केवल संघर्ष की ही सृष्टि करेगा। यही कथा की विविधता का अभिप्राय है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि बहुविधि सब संता। परंतु यहाँ जिस दोहे की चर्चा की जा रही है उसमें कथा की तुलना मंदाकिनी नदी से की गई है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। यद्यपि रामायण में राम कथा की तुलना केवल मंदाकिनी से ही नहीं अपितु अन्य नदियों से भी की गई है। एक प्रसंग में कहा गया कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। श्री राम कथा तो गंगा है। एक स्थान पर कहा गया कि राम कथा यमुना है। करम कथा रवि नंदिनी बरनी। श्री राम की कथा साक्षात नर्मदा है। और एक प्रसंग में तुलना करते हुए कहा कि शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी। एक प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम कथा सरयू है, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। इस प्रकार राम कथा गंगा भी है, राम कथा मंदाकिनी भी है तथा राम कथा सरयू भी है, राम कथा यमुना भी है और यहाँ राम कथा नर्मदा भी है। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में यदि आप वाल्मीकि जी का प्रसंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक अद्भुत सूत्र मिलेगा। महर्षि वाल्मीकि से जब भगवान श्री राम प्रश्न पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने प्रभु को रहने के लिए 14 स्थान बताए। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी अनोखी बात आपको मिलेगी। जैसे आपसे कोई पूछे किसी को कुछ देना या लेना हो तो आप नाम बता दें, और यद्यपि आप अनेक नाम बता सकते हैं पर उनमें तो पहला नाम बताएंगे उसके प्रति निश्चित रूप से आपकी अधिक महत्व बुद्धि होगी। इसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु से कहा कि 14 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आप रहिए, पर उनमें से भी सबसे पहला स्थान उन्होंने रामायण के निर्माता होने के नाते कथा के श्रोताओं को दिया। और यदि विचार करके देखें तो कथावाचक का पक्षपात कथा के प्रति होना स्वाभाविक है। अगर भगवान मुझसे पूछें कि हम आप लोगों का पक्ष लेकर के यही तो कहेंगे कि सबसे पहले मेरे श्रोताओं पर ही कृपा करिए। महर्षि ने भी यही किया। उन्होंने यद्यपि अन्य अंगों के उपयोग की बात भी कही, पर प्रारंभ करते हुए पहला वाक्य यही कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। प्रभु, जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथा विविध प्रकार की नदियां हैं, और जैसे नदी समुद्र में जाकर के समाती है उसी प्रकार से जिनके कान रूपी समुद्र में आपकी विविध कथाओं की नदियां समा रही हैं, ऐसे मेरे प्रिय जो भक्त श्रोता हैं उनके हृदय में आप निवास कीजिए। पर इसका सूत्र क्या है, वह ध्यान देने योग्य है। कथा के किसी प्रसंग में कर्म की महिमा का वर्णन है, किसी में भक्ति की महिमा का वर्णन है, और इसके साथ साथ वक्ताओं में भी भिन्नता होती है। आप देखेंगे कि एक वक्ता विशेष रूप से ज्ञान को केंद्र में रख के कथा कहता है और दूसरा व्यक्ति भक्ति को केंद्र बना करके कथा कहता है। तीसरे व्यक्ति की कथा का केंद्र चरित्र होता है। और नदियों से तुलना करने का अभिप्राय यह है कि जिस नदी का प्राकट्य जिस प्रकार से हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, आपको उसी तरह से अपने लिए कथा रूपी नदी का चुनाव करने की सुविधा मिल जाएगी। विचार करके देखें तो अध्यात्म में ऐसा कोई तत्व नहीं जो राम कथा में विद्यमान न हो, परंतु हाँ, यह निर्णय हमें करना है कि इस समय हमें अपने जीवन में किस प्रकार की राम कथा की आवश्यकता है। हमें राम कथा की गंगा चाहिए कि राम कथा की नर्मदा चाहिए। हमें राम कथा रूपी यमुना की आवश्यकता है, राम कथा की सरस्वती की, अथवा राम कथा के सरयू रूप की। इस संदर्भ में एक और बात मैं आपके सामने यह बताना चाहूँगा कि सारे संसार के वक्ताओं में
अग्रगण्य अगर कोई है तो वे हैं श्री हनुमान जी। इतना ही नहीं, श्री हनुमान जी से बढ़कर के श्रोता भी कोई नहीं है। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज दोनों में अद्वितीय हैं। पर यदि यह पूछा जाए कि हनुमान जी किस शैली में कथा सुनाते हैं, तो इसका क्या उत्तर होगा? और तब यह कहा जा सकता है कि अन्य वक्ता तो किसी एक विशेष शैली में कथा सुनाते हैं, पर श्री हनुमान जी के सुनाने की विलक्षणता यह है कि जिस समय जिस शैली की आवश्यकता होती है, वे उस समय उसी शैली में कथा सुना देते हैं। और श्री हनुमान जी सारी समस्याओं का समाधान कथा के माध्यम से ढूंढते हैं। इसीलिए उनके द्वारा सुनाई गई कथाओं में आपको भिन्नता मिलेगी। पहली बार जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो प्रभु उन्हें देख करके ही अत्यधिक प्रभावित हुए। उस मिलन में पहले तो हनुमान जी ने प्रभु से पूछा, आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छतरी रूप फिरहु बनवीरा। उसके बाद स्वयं बताने लगे कि की तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। जब बताने लगे तो प्रभु को लगा कि यह तो अद्भुत वक्ता मिला, जो प्रश्न भी कर रहा है और उत्तर भी देता जा रहा है, मुझसे पूछ भी रहे हैं और स्वयं बता भी रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। उसके पश्चात प्रभु ने सुनाया, परंतु अपना चरित्र सुनाया, कथा नहीं सुनाई। और चरित्र का अभिप्राय है कि जिसमें स्थूल परिचय दिया जाए, और प्रभु ने ठीक वही परिचय दिया। वैसे आप किसी को परिचय देंगे तो किसके पुत्र हैं, किस नगर के रहने वाले हैं तथा आपके संबंधी कौन हैं, यही परिचय देने की पद्धति है। और प्रभु ने ठीक उसी पद्धति का आश्रय लेकर के कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। अयोध्या के राजा दशरथ का मैं बेटा हूँ, पिता की आज्ञा को मान करके मैं बन आ गया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है, पर हम दो ही नहीं अपितु तीसरी मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। किंतु क्या बताएं, मेरी पत्नी को किसी राक्षस ने चुरा लिया है। यहाँ हरि निशिचर वै देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेही। ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी को चारों ओर खोज रहा हूँ। और पूरा परिचय देने के पश्चात प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने जो चरित्र सुनाया, अब तुम अपनी कथा सुनाओ। यह एक बड़ा विलक्षण वाक्य है। एक ही पंक्ति में दो शब्द आए हुए हैं। भगवान श्री राम ने जब यह कहा कि अपना चरित्र मैंने गा दिया, अब आप कथा सुनाइए, तो इसका अभिप्राय यह है कि चरित्र में तो उन घटनाओं का वर्णन किया जाएगा जो घटनाएं घटित हुई हैं, और जो केवल उन घटनाओं को दोहरा दे वह कथावाचक नहीं है, अपितु कथावाचक उन घटनाओं की जो व्याख्या करता है वह उसकी विशेषता है। इसे यूँ कह लीजिए कि श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, यह तो इतिहास का एक वाक्य है, पर दशरथ के पुत्र क्यों बने, यह कथा का विषय है। भगवान श्री राम समझ गए कि इससे बढ़कर ऐसा प्रभावशाली कथावाचक तो कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। इसीलिए पूछ दिया, आप कथा सुनाइए। और जब प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा सुनाइए, तो वर्णन में आता है कि सबसे पहले हनुमान जी ने प्रभु पहिचान परयउ गही चरना, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु ने आश्चर्य से हनुमान जी की ओर देखा, अरे आप मेरे चरणों को क्यों पकड़ रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने पहचान लिया आप कौन हैं। प्रभु ने अपना जो चरित्र बताया था, अगर विचार करके देखें तो वह परिचय तो एक मनुष्य ही नहीं अपितु अत्यंत असमर्थ मनुष्य का ही परिचय हो सकता है। श्री हनुमान जी ने जब यह पूछा कि क्या आप जग कारण हैं, क्या आप भुवनपति हैं, तो बदले में श्री राम ने उस प्रकार अपना परिचय देते हुए कह दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। मानो प्रभु ने कह दिया कि मैं तो अयोध्या के राजा का बेटा हूँ, इसीलिए मैं तो सारे संसार का कारण हो ही नहीं सकता। और भुवनपति तो दूर रहा, अयोध्यापति बनने वाला था, वह भी नहीं बन पाया। पिताजी ने वन भेज दिया तो वन आना पड़ा। फिर व्यंग किया, तुम तो बड़े वेदांती लगते हो, पर तुमने कह दिया कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। पर जरा यह तो बताओ कि ब्रह्म एक होता है कि दो होता है? और भाई
ब्रह्म तो एक ही होता है, दो नहीं होता। किंतु यह देख लो, यहाँ राम लक्ष्मण दो हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्म विरागी होता है कि रागी होता है। वैसे मेरा तपस्वी वेश देख करके तुम्हें धोखा हो गया होगा कि ये तो बड़े तपस्वी विरागी संत हैं, पर नहीं भाई, मैं तो ऐसा रागी हूँ कि वन में आया तो पत्नी को साथ में लेता आया। संग नारी सुकुमारी सुहाई, बड़ी सुंदर और सुकुमारी पत्नी मेरे साथ थी। हनुमान जी ने कहा कि क्या आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हुए हैं? तो प्रभु ने कहा, पृथ्वी का भार उतारना तो दूर रहा, पृथ्वी की पुत्री से विवाह हुआ, मैं उनको ही नहीं बचा पाया तो पृथ्वी का भार कैसे उतारूंगा? मैं भार उतारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खोज रहा हूँ कि कोई जरा मेरा भार उतारने वाला मिले। इसीलिए आगे चल कर के हनुमान जी ने प्रभु को पीठ पर ले लिया। बोले, महाराज, आप भार उठाने वालों की खोज में थे, तो अब कृपा करके यह भार मेरे ऊपर दे दीजिए। प्रभु ने अपना परिचय देते हुए अंत में कह दिया कि मैं तो पत्नी को खोज रहा हूँ। इस प्रकार मानो प्रभु ने अपना परिचय एक ऐसे साधारण राजकुमार के रूप में दिया जो असमर्थ हैं, पत्नी के वियोग में व्याकुल हैं तथा जिसका राज्य छिन गया है। यह तो श्री राम का इतिहास हुआ, पर कथा और इतिहास का अंतर आगे प्रकट हो गया। कथावाचक इतना विलक्षण था कि उसने भगवान राम के उन्हीं वाक्यों को पकड़कर उसकी ऐसी व्याख्या कर दी कि जिसकी कल्पना प्रभु ने मन में भी नहीं की थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपने जो परिचय दिया उससे सिद्ध हो गया कि आप ईश्वर हैं। इसीलिए प्रभु, पहली बार जब मैंने आपको ईश्वर कहा था तो दूर से प्रणाम किया था, पर जब आपने अपना चरित्र सुनाया तो मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया, क्योंकि मैं समझ गया कि जिस ईश्वर की मैं खोज कर रहा था वह तो मन बुद्धि वाणी से दूर था। पर जब आपने यह कहा कि आप दशरथ के बेटे हैं तो मैं समझ गया कि अब गोद में लेने वाला ईश्वर उतर आया है। अब इस ईश्वर को पकड़ा भी जा सकता है, और इससे बढ़कर आपकी करुणा क्या होगी कि जगत पिता होकर के भी आप पुत्र बन गए। कितनी विलक्षण कथा है। दशरथ के बेटे हैं इसलिए राजकुमार हैं, यह तो इतिहास है, और जगत पिता होकर के पुत्र बन गए, उनकी कथा है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि आप चल कर के सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, और साथ ही यह भी कह दिया कि प्रभु, आपने जो अपना परिचय दिया था उसी के आधार पर मैं यह आग्रह कर रहा हूँ, क्योंकि अपना परिचय देते हुए जब आपने कहा कि आप दशरथ के बेटे हैं, लक्ष्मण के भाई हैं तथा श्री सीता जी के पति हैं, तो मुझे लगा कि ब्रह्म तो किसी का संबंधी बनता नहीं था, पर लगता है यह नया ईश्वर संबंध जोड़ने के लिए आया हुआ है। तो इतने संबंध जोड़ लिए हैं, अब केवल 2 संबंध बचे रह गए हैं। आपके भाई भी हैं, पत्नी भी हैं, आपके पिता भी हैं, पर यह 2 संबंध आपने नहीं बताए कि आपका सेवक कौन है और आपका मित्र कौन है। तो चलिए, इस कमी को मैं पूरी किए देता हूँ। इसीलिए सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, तो चौथा स्थान जो सख्य का खाली है वह भर जाएगा। सुग्रीव है आपका सेवक, जब आप उन्हें मित्र बना लेंगे तो सेवक का पद खाली हो जाएगा, वह आप मुझे दे दीजिएगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज, हमें ऐसा नाता जोड़ने वाला ही ईश्वर चाहिए था जो हमसे संबंध जोड़ना चाहे। इसीलिए आपका परिचय तो बहुत सुंदर है। आप कितने उदार हैं कि संसार के जीवों से संबंध जोड़ने के लिए स्वयं ही आए हुए हैं। प्रभु ने कहा कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम 2 भाई हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, एक का अर्थ एक ही मान लें तो समस्या है, क्योंकि संसार में तो सर्वत्र भिन्नता ही दिखाई देगी, अद्वैत तो कहीं दिखाई ही नहीं देगा। पर मुझे तो लग रहा है कि एक ही आपने 2 रूपों में दिखा रहा है। जब सर्वशक्तिमान हैं तो महाराज, एक होते हुए आपने 2 वेश बना लिए, 2 रूप रंग बना लिए और 2 नाम रख लिए। चलिए, अच्छा ही किया। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, मेरा नाम राम है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अभी तक तो शास्त्रों में मैंने यही पढ़ा था कि ब्रह्म का नाम नहीं होता, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। और प्रभु, जिसका नाम नहीं होता है उसको कोई डर नहीं होता, और जिसका नाम हो जाए उसे बदनामी का डर रहता है। तो चलिए, पहले ईश्वर को कोई घबराहट नहीं होती होगी, पर अब जब आपका नाम भी हो गया तो
तो आपको यह ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जिससे नाम ठीक ठीक सिद्ध हो। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान से कहा, महाराज मैं आया हुआ हूँ। प्रभु ने पूछा, क्या सुन कर के आए हो? उन्होंने कहा, प्रभु मैं हरि पतित पावन सुने। आपका नाम पतित पावन है ऐसा मैंने सुना है, क्या यह ठीक सुना है? प्रभु ने कहा, भाई जब तुम कह रहे हो तो होगा। पर तुलसीदास जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो आपके इस नाम की सत्यता में संदेह हो रहा है, क्योंकि पतित पावन का अर्थ है जो पतितों को पवित्र करे, पर आपकी सभा में तो एक भी पतित नहीं है, तो आप काहे के पतित पावन हैं? यहाँ पर जो भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, शंकर जी हैं, इनमें तो कोई पतित नहीं है, तो फिर पतित पावन कैसे हैं आप? लेकिन प्रभु कोई चिंता मत कीजिए, हम आपका काम पूरा करा सकते हैं। बस आप मुझे शरण में रख लीजिए, और जब कोई आपसे पूछे कि आप पतित पावन कैसे हैं, तो मेरी ओर दिखला दीजिएगा कि तुलसीदास जैसे पतित को मैंने पावन किया है, इसलिए मैं पतित पावन हूँ। मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। भक्त कहते हैं कि ईश्वर का नाम हो जाए तब तो हम नाम के अनुकूल काम करने के लिए बाध्य करेंगे ही। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाम भी हो गया, रूप भी हो गया। रूप है तो आपको हृदय में धारण करूँगा, और नाम है तो आपके नाम का जप करूँगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज जब आपने यह कहा कि मैं श्री सीता जी को ढूंढ रहा हूँ तो मैं गदगद हो गया। मुझे लगा कि सचमुच आप जीव के प्रति कितने कृपालु हैं, कितने करुणामय हैं, क्योंकि जो समर्थ रहे होंगे वे तो आपको खोजते हुए अयोध्या पहुँच गए होंगे, पर मुझ जैसे व्यक्ति जो आपको खोजने में समर्थ नहीं थे, उनको खोजने के लिए आप श्री सीता जी को खोजने के बहाने स्वयं निकल पड़े और हम लोगों तक पहुंच गए। हमें तो यही प्रतीत हो रहा है। इस वार्तालाप का सीधा सा तात्पर्य है कि कथावाचक का कार्य केवल घटनाओं को दोहराना नहीं है, उसका कार्य तो घटनाओं को अर्थ देना है, और अर्थ भी ऐसा करना चाहिए कि जिससे लाभ हो। अर्थ चाहे जितने रूपों में भी लीजिए, पर कहीं अर्थ का अनर्थ करके अकल्याणकारी अर्थ न लीजिएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप कोई मनमाना अर्थ ले लें, तो वह अर्थ का दुरुपयोग है। भगवान श्री राघवेंद्र भी यह दिव्य शैली देख करके प्रभावित हो गए और यही कहा कि मैंने तो अपना चरित्र गा दिया, पर मैं समझ गया कि आप तो कथावाचक हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, इसीलिए कहो विप्र निज कथा बुझाई। ब्राह्मण देवता अब आप अपनी कथा सुनाइए। और हनुमान जी की फिर पहले वाली शैली प्रकट हुई। प्रभु पूछ रहे हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो हनुमान जी कह सकते हैं कि मैं पवन पुत्र हूँ, अंजना के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है और मेरा यह चरित्र है। जैसे प्रभु ने अपना परिचय दिया वैसे ही हनुमान जी भी दे सकते थे, पर कथावाचक की शैली बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक ऐसी नई शैली में परिचय दिया कि जिस शैली में संसार में कोई परिचय नहीं देता। हनुमान जी सुनाने लगे कि महाराज मेरा तो इतना ही परिचय है कि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो दीन बंधु भगवान। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता यह तो परिचय की नई पद्धति का ज्ञान हुआ। अरे मैंने तो आपसे कथा सुनाने के लिए कहा, पर आप कथा सुना रहे हैं कि व्यथा सुना रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु कथा तो राम की होती है, जीव की तो व्यथा ही कथा होती है, पर हम चाहते हैं कि जीव आपकी कथा सुन ले और आप जीव की व्यथा सुन लें। जीव जब ईश्वर की कथा सुनेगा तो उसके अंतःकरण में प्रेम का संचार होगा, और ईश्वर जब जीव की व्यथा सुनेगा तो उसमें करुणा का उदय होगा। इस प्रकार ईश्वर की करुणा और जीव के प्रेम का मिलन हो जाए, बस यही जीवन में परिपूर्णता का एकमात्र मार्ग है। इस प्रकार ऐसी अद्भुत शैली में श्री हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया। आगे चलकर के हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी को पीठ पर लेकर के गए। घटना के रूप में कहें तो यही कहेंगे कि श्री हनुमान जी ने प्रभु और श्री लक्ष्मण जी को पीठ पर बैठा लिया, पर कथावाचक का काम इतना ही कह देना नहीं है। जब श्री राम और लक्ष्मण जी का भार हनुमान जी ने उठा लिया तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा, चलो अच्छा हुआ, मैं भले ही पृथ्वी का भार उतारने आया था,
पर मेरा भार उतारने का कार्य तो तुम्ही को मिला है, इसीलिए अपना और श्री लक्ष्मण दोनों का भार मैंने तुम्हें दे दिया। पर कथावाचक हनुमान जी ने कहा, ना ना, सत्य तो यह है कि आपने अपना भार मेरे ऊपर दे दिया और मैंने जानबूझकर इसे ले लिया। इस भार को उठाने में मुझे निश्चिंतता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, इस समय मुझे चलना है पहाड़ पर, और पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति कहीं ऊपर से नीचे न गिर पड़े। प्रभु देख रहे हैं कि मैंने चुनाव कितना उचित किया। पहाड़ पर चढ़ते समय मैंने आपसे कहा कि पीठ पर बैठ जाइए, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि ऊपर चढ़ने वाले को जितनी चिंता होती है, उससे अधिक चिंता चढ़ने वाले की पीठ पर जो बैठा हुआ हो उसकी होती है, क्योंकि वह तो अपने पैर से चल नहीं रहा है। उसको तो यही डर लगा रहता है कि अगर कहीं यह गिर पड़ा तो क्या होगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज, मैंने तो यह भार इसलिए लिया है कि जिससे आपको यह चिंता बनी रहे कि यदि हनुमान का पतन होगा तो चोट आपको ही लगेगी। और सही बात भी है, क्योंकि अगर भक्त का पतन होगा तो ईश्वर की निंदा होगी, ईश्वर की ही तो आलोचना होगी। इसीलिए प्रभु, मैं तो सारे जीवन का भार आपको सौंप करके निश्चिंत हो गया। अब मेरे जीवन में पतन का रंच मात्र भय नहीं रह गया। वस्तुतः कथा का तत्व यही है कि घटित होने वाली घटनाओं से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है। एक ओर सुग्रीव और राम बैठे हुए हैं और दूसरी ओर हनुमान जी तथा लक्ष्मण जी कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी का अंतर सामने आ गया। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। लक्ष्मण जी ने राम का चरित्र सुनाया। यहाँ पर गोस्वामी जी पुनः चरित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, पर श्री हनुमान जी ने कार्य यह किया कि तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। यद्यपि उचित तो यह था कि श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु का चरित्र सुनाया तो हनुमान जी को सुग्रीव का चरित्र सुनाना चाहिए था, पर नाना, कथावाचक की जो भूमिका होती है, हनुमान जी ने उसी भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने तो प्रभु की कथा सुग्रीव को सुनाई और सुग्रीव की कथा प्रभु को सुनाई। परंतु कथा सुनाने का अभिप्राय क्या है? इस समय काहे की आवश्यकता है? लक्ष्मण जी घटनाओं को सुना गए कि कैसे श्री राम वन में आए, कैसे सीता जी का हरण हुआ, कैसे हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। पर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को कहा कि अरे, यह जो सीता जी का हरण है, राज्य का छीनना है तथा विलंब से प्रभु का हम लोगों के पास आना, यह कोई संयोग अथवा साधारण घटना मात्र नहीं है, अपितु सत्य तो यह है कि प्रभु ने सोचा होगा कि मित्रता तो बराबरी में होती है, और जब तक मैं सुग्रीव की तरह न बन जाऊं तब तक मित्रता कैसे होगी। इसीलिए आप जैसे बनकर आए, आपका राज्य छीना हुआ है तो प्रभु भी राज्य छीनने के बाद आए। आपकी पत्नी का हरण हुआ है तो प्रभु की पत्नी का भी हरण हो चुका है। यह तो बड़ी सार्थक मित्रता है, बिल्कुल बराबरी की मित्रता है। आपको इस मित्रता से धन्यता का अनुभव करना चाहिए कि प्रभु कितने कृपालु हैं कि आपके मन में हीनता की छाप न पड़कर बराबरी की छाप पड़े। इसीलिए इतने महान होते हुए भी कितने करुणामय हैं, कैसे उदार हैं कि आप जैसे बन करके ही आपके पास आ गए और प्रभु से कहा कि उत्तमम पात्रमिदं दयायाः। प्रभु, आपकी दया का पात्र इससे बढ़कर कोई नहीं होगा। आपकी करुणा के लिए, आपकी भक्त वत्सलता तथा आपके जो गुण कहे जाते हैं, उनके लिए भी किसी न किसी व्यक्ति की तो अपेक्षा है ही। और आपका जो करुणा गुण है वह सुग्रीव के पक्ष में जितना प्रकट होगा उतना अन्य किसी पात्र के साथ में नहीं। आप बाली से मित्रता न करके यदि सुग्रीव से मित्रता करें तो संसार के समक्ष यह सिद्ध हो जाएगा कि आप सचमुच दीन बंधु हैं। ऐसी कथा करके श्री हनुमान प्रभु को प्रेरित करते हैं सुग्रीव को शरण में स्वीकार करने के लिए। पर कभी कभी कथा का दुरुपयोग होता है, वहाँ पर भी यही हुआ। भगवान बड़े उदार हैं, इसका लाभ सुग्रीव ने दूसरे ही प्रकार से ले लिया। प्रभु ने बाली को मारकर किष्किंधा का राज्य देते हुए सुग्रीव से कहा, जाकर के राज्य करो, लेकिन अंगद सहित रह करेहु तुम राजू, संतत हृदय धरेउ मम काजू। तुम निरंतर यह स्मरण रखना कि तुम्हें मेरा काम भी करना है, सीता जी का पता लगाना है। परंतु सुग्रीव जी ने अपने को भुलावा दे दिया।
उन्होंने सोचा कि हनुमान जी ने उस दिन कथा में कहा था कि प्रभु तो बड़े उदार हैं, वे दोष तो देखते नहीं, और फिर प्रभु ने यह तो कहा नहीं कि कितने दिनों में सीता जी का पता लगाना है, अतः जल्दी क्या है, फिर लगा लूँगा। और प्रभु को क्रोध तो आता नहीं है, इसीलिए ये डर भी नहीं है कि विलंब होने पर वे क्रोध करेंगे। और उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान के शील करुणा की जब कथा सुनी तो उसका दुरुपयोग हो गया। भगवान शंकर ने जब पार्वती को भगवान का स्वभाव सुनाया तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये कथा तो विचित्र लग रही है, क्योंकि जब आप यह कह देंगे कि भगवान भक्तों का दोष नहीं देखते, तब तो लोगों को यही प्रेरणा मिलेगी कि खूब दोष करो। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती अगर सचमुच उसने कथा सुनी होगी तो वह यह नहीं सोचेगा कि चाहे जो दोष करें। उन्होंने कहा, पार्वती व्यक्ति ने सचमुच कथा सुनी है, उसकी कसौटी यही है कि उमा राम सुभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। श्री राम के शील को देखता है वह सदा सदा के लिए बिक जाता है। वह सोचता है कि जब ये इतने उदार हैं, इतने शीलवान हैं, इतने क्षमाशील हैं, तो फिर हमसे कोई अपराध न होने पाए। वस्तुतः उनकी सहृदयता देख करके हमारे मन में अपराध से बचने की प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए, न कि अपराध करने की। पर व्यक्ति का स्वभाव तो विचित्र है, वह तो कभी कभी दुरुपयोग भी कर बैठता है। सुग्रीव ने भी ऐसा ही किया, और तब फिर से हनुमान जी की भूमिका सामने आती है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। फिर सुग्रीव के पास पहुँच गए और कहा, आज आपको मैं कथा सुनाने आया हूँ। सुग्रीव जी ने कहा कि कथा तो आपने पहले दिन में ही सुना दी थी। हनुमान जी ने कहा, महाराज प्रभु की कथा एक दिन में समाप्त नहीं होती है, यह तो हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत हैं। अब हरि कथा और भी सुनिए। उस दिन मैंने आपको जो कथा सुनाई थी वह स्वभाव की कथा थी, परंतु प्रभाव की कथा बाकी रह गई थी, इसीलिए आज उसे भी सुन लीजिए। और पूछ दिया, क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु ने बाली को जो बाण मारा वह बाण कहाँ गया? सुग्रीव ने कहा, मैंने देखा था कि बाली के हृदय से निकलकर वापस प्रभु के तरकस में आ गया। हनुमान ने कहा, लेकिन प्रभु ने उस बाण को अपने तरकस में वापस क्यों रख लिया? सुग्रीव ने कहा कि आप तो यह कहते ही हैं कि प्रभु बड़े कोमल स्वभाव के हैं और भक्त को अपने से दूर नहीं जाने देते। बाण उनका भक्त था, इसीलिए फिर से उसे अपने तरकस में बुला लिया। हनुमान जी ने कहा, हाँ यह भी एक बात है, पर यही सत्य नहीं है। वस्तुतः मुझे तो लगता है वह बाण उन्होंने आपके लिए ही रख छोड़ा है कि अगर यह भी बाली के समान आचरण करेगा तो इसको भी बाली की तरह मारना पड़ेगा, इसीलिए वह आपके लिए ही है। यह तो कथा की बिल्कुल नई शैली थी, इसमें स्वभाव की कोमलता का वर्णन नहीं था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन सुग्रीव परम भयमाना, विषय मोह हरि लीन हो ज्ञाना। इसका अभिप्राय है कि जैसे रोगी यदि कुपथ्य कर रहा हो तो उसको उत्साहित करने की नहीं अपितु डराने की आवश्यकता है, और यही हनुमान जी ने किया। सुग्रीव विषय रोग से ग्रस्त हो गए हैं और हनुमान जी चाहते हैं कि वे कुपथ्य से बचें। जैसे वैद्य रोगी से यह कह देता है कि अगर यह वस्तु खाओगे तो मृत्यु अवश्य होगी, वस्तुतः उसके डराने का उद्देश्य रोगी को सावधान करना है। इसी प्रकार श्री हनुमान जी कथा सुनाकर सुग्रीव के अंतःकरण में भय की सृष्टि करते हैं। भय से उनमें वैराग्य का उदय होता है और वैराग्य से पुनः भगवान की दिशा में चलते हैं। मानो हनुमान जी के द्वारा कही जाने वाली कथा को आप यदि आदि से अंत तक देखेंगे तो उसके अनेक रूप सामने आएंगे। कहीं उसमें स्वभाव की प्रधानता दिखाई देती है तो कहीं प्रभाव की। श्री हनुमान जी की कथा धारा तो अजस्र भाव से चलती रहती है। वे जब लंका में भी गए और वहाँ जब विभीषण से ने पूछ दिया कि तुम हरिदासन मह कोई, मोहरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करण बड़ भागी, तब भी हनुमान जी ने तुरंत कथा सुनाई। मानो श्री हनुमान जी मानते हैं कि सारे रोगों का निवारण एकमात्र कथा में है, इसीलिए तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। विभीषण जी ने पूछा, आपका परिचय क्या है? और उसके उत्तर में हनुमान जी ने श्री राम की कथा सुनाई।
श्री राम की कथा सुनाने के पीछे उनका कुछ उद्देश्य था। वे मानो यह संकेत करना चाहते थे कि तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि भगवान के चरणों में अनुराग हो, पर आज कैसे आश्चर्य और दुख की बात है कि जिन प्रभु की आप दिन मंदिर में पूजा करते हैं, उनकी प्रिया का हरण रावण ने कर लिया और फिर भी आप लंका में रह रहे हैं, रावण को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है भक्ति में कुछ कमी है। वस्तुतः कथा का उद्देश्य विभीषण को जगाना है, चैतन्य करना है। इसीलिए वर्णन आया है कि मन मोह तरक करई कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी जब आए उसी समय विभीषण जी जग गए। यह मानो जगाने वाली कथा है और उसका उद्देश्य है कि सावधान हो जाओ। और उसके पश्चात बहुत बढ़िया बात कह दी। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। तात्पर्य यह था कि आपने हरण भले ही न किया हो, पर आप चुप रहे तो यह भी आपका आचरण मर्यादा के विरुद्ध है। जब हरण हुआ तब आपने रावण को नहीं रोका। इतने दिनों से बंदिनी बनाए हुए हैं तो भी आपने रावण को कुछ नहीं कहा। और इन अपराधों का प्रायश्चित बस एक ही है कि सीता जी कहाँ मिलेंगी। अगर आप मुझे यह बता देंगे तो जब आपके अपराध पर विचार होगा तो मैं आपके पक्ष में कह दूंगा कि श्री सीता जी का पता तो उन्होंने ही मुझे बताया था। इस प्रकार कहीं हनुमान जी जागरण का संदेश दे रहे हैं, कहीं सावधानी का संकेत कर रहे हैं और कहीं वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र जब विमान से लौटने लगे तो प्रभु की चिंता तथा व्याकुलता हो गई कि कहीं भरत मेरे पहुंचने से पहले ही प्राण का परित्याग न कर दे। तब प्रभु की दृष्टि हनुमान जी की ओर गई। प्रभु को हनुमान जी की कथा शैली का स्मरण हो आया। इसीलिए प्रभु ने सोचा कि इस कथावाचक को ही भेजना ठीक है। विचित्र बात है, रावण के सामने भी कथा सुना लेते हैं और भरत जी के समक्ष भी कथा सुनाते हैं। रावण के समक्ष क्या दिव्य ज्ञानमयी कथा सुनाई। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दसीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन, धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा, खर दूषण त्रिसरा अलुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। रावण ने कहा, मैंने तुम्हारा परिचय पूछा और तुमने सृष्टि के अनादिकाल से प्रारंभ कर दिया। यह किसका परिचय दे रहे हो? हनुमान जी ने कहा, तुमने यह पूछा कि बंदर तुमने किसके बल से वाटिका उजाड़ी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जाके बल लवलेस ते जितेहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। यह तो रावण को सुनाने की शैली है। और कह दिया, रावण याद रखना कि शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। 1000 शंकर जी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी द्वारा रावण को मानो चेतावनी वाली कथा है। अब रावण ने कथा न सुन करके कथावाचक का मुंह देख करके हंसी उड़ाना प्रारंभ कर दिया कि कथावाचक की शक्ल कैसी है, और कहा, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुण बड़ ज्ञानी। वस्तुतः रावण कथा के द्वारा इसलिए लाभ नहीं ले पाता क्योंकि वह अहंकार की भूमि में बैठा हुआ है, जहाँ बैठकर के कथा का लाभ व्यक्ति ले ही नहीं सकता है। श्री सीता जी ने मन की भूमि में बैठकर कथा सुनी। मन की भूमि में इसलिए क्योंकि श्री सीता जी लंका में दुखी हैं और दुख का अनुभव मन में होता है। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री सीता जी को कथा सुनाते समय श्री हनुमान जी विवाह की, पुष्प वाटिका की, धनुष यज्ञ की कथा सुनाने लगे। मानो याद दिलाने लगे कि देखिए तो आपके प्रति प्रभु का कितना प्रगाढ़ अनुराग है। आपसे मिलने के लिए कैसे बिना निमंत्रण के जनकपुर में आ गए, आपको पाने के लिए कैसे धनुष तोड़ा और वे आपसे कैसा प्रेम करते हैं। उस कथा का मुख्य पक्ष प्रभु का श्री किशोरी जी के प्रति जो दिव्य अनुराग है उसका वर्णन करता है। आगे चल कर के माँ ने उलाहना दे दिया, हनुमान पहले तो हमारे प्रभु बड़े कोमल चित्त के थे। हनुमान ने कहा, माँ ऐसा आप क्यों कहती हैं? अरे थे ही नहीं, हैं भी। माँ ने कहा, मेरे पास प्रमाण है। कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। लगता है अब प्रभु बदल गए हैं, कठोर हो गए हैं।
क्योंकि अगर कोई कोमल चित्त वाला हो पर असमर्थ हो तो रो करके अपनी कोमलता प्रकट कर लेता है, किंतु बेचारा कुछ नहीं कर पाता। पर अगर किसी में कोमलता भी हो और सामर्थ्य भी हो तब तो न ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और हमारे प्रभु में तो दोनों बातें हैं। वे चाहते तो मुझे लंका से छुड़ा कर ले जा सकते थे, इतने शक्तिशाली भी हैं, फिर भी मुझे छुड़ा कर नहीं ले गए। तब तो यही मानना पड़ेगा कि प्रभु निश्चित रूप से कठोर हैं। और श्री सीता जी के मुख से हनुमान जी ने यह वाक्य सुना, बस अब तुरंत कथावाचक की भूमिका बदल गई। हनुमान ने कहा, माँ जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुमसे प्रेम राम के दूना। आप जितना प्रेम उनसे करती हैं वे आपसे दूना प्रेम करते हैं। और जब कथा सुनाई तो उसका उद्देश्य भी यही बताना था कि सचमुच प्रभु आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी अपेक्षा भी उनका प्रेम आपके प्रति अधिक है। और सचमुच कथावाचक ने ऐसा बढ़िया समाधान दे दिया कि सीता जी गदगद हो गई। माँ ने पूछ दिया, अगर सामर्थ्य है तो इस समय कोमल नहीं है, और यदि कोमल हैं तो समर्थ नहीं है। यदि समर्थ हैं और मुझे भुला दिया तब तो सीधा सा तात्पर्य है कि कठोर हो गए। हनुमान जी ने कहा, नहीं, समर्थ भी हैं और कोमल भी हैं, तो फिर मुझे छुड़ा कर क्यों नहीं ले जाते। हनुमान ने कहा, माँ आप तो उनके बहुत से गुणों का स्मरण कर रही हैं, लेकिन मैंने प्रभु के पास देखा कि वे प्रतिक्षण केवल आपका स्मरण कर रहे हैं। और प्रभु आपके स्मरण में इतने डूब गए हैं कि उन्हें अपने बल के स्मरण करने का भी अवसर नहीं मिलता है। इसीलिए रावण को जो मार नहीं पा रहे हैं उसका भी कारण आपका प्रेम ही है। वे आपसे इतना प्रेम करते हैं कि तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा स्वबाण की। आपके वियोग में वे अपने बाण की महिमा को भी भूल गए। वस्तुतः यह तो भक्त कथावाचक ही सुना सकता था। और माँ इतनी अधिक प्रभावित हुई हनुमान जी की कथा से कि जब वे लौटने लगे तो श्री सीता जी ने कहा कि पहले तो मैं तुमसे यह कहने वाली थी कि अगर प्रभु मुझे भूल गए हों तो उन्हें मेरी याद दिलाना, पर तुमने तो मेरे सामने बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। तुमने तो कह दिया कि मेरी याद में इतने डूबे हैं कि अपने बाण को भी भूल गए हैं। इसीलिए अब मेरी याद दिलाने वाली कथा न सुनाना, अपितु ऐसी कथा सुनाना कि जिससे तात सक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हूँ। अब जरा उनके बाण की याद दिला दीजिएगा जिससे मेरा उद्धार करके ले चलें। इसका तात्पर्य है कि जहाँ जैसी आवश्यकता होती है हनुमान जी वैसी ही कथा सुनाते हैं। यद्यपि माँ ने यह कहा था कि जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को बाण के प्रभाव की याद दिलाना, पर आप देखेंगे कि पूरे प्रसंग में उन्होंने कहीं भी जयंत का नाम भी नहीं लिया, वह प्रसंग ही नहीं सुनाया। सचमुच कितनी सावधानी है। श्री हनुमान जी को लगा कि मैं जयंत की कथा सुनाऊं और प्रभु को अपने बाण की सामर्थ्य की याद आ जाए, और जैसे जयंत के पीछे उन्होंने बाण लगा दिया पर स्वयं बैठे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ बैठे बैठे ही रावण पर बाण चला दें और मार दें, तो रावण तो मर जाएगा, परंतु रामायण का निर्माण कैसे होगा। और साथ साथ श्री सीता जी को लेने के लिए प्रभु जब स्वयं जाएंगे उसमें जितनी महिमा है वह इसमें नहीं है। यहाँ बैठे बैठे बाण चला करके प्राण की रक्षा कर दें, वह प्रेम के अनुकूल नहीं है, इसीलिए चर्चा करना ठीक नहीं है। लंका से वापस लौटने पर प्रभु ने जब पूछ दिया कि हनुमान तुम यह तो बताओ कि सीता कैसी है, तो क्या सुंदर कथा हनुमान जी सुनाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि श्री हनुमान जी ने उस समय ऐसी कथा सुनाई कि प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा, सीता कई अति विपत विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीत, बेगी चलई प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीत। और कथा का परिणाम यह हुआ कि सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। अद्भुत कथावाचक है। जब लंका में गए थे तो श्री सीता जी की आंखों में आंसू थे और विरह की ज्वाला थी, और जब हनुमान जी लौटने लगे तो दोनों लेकर के चले। अभिप्राय था कि माँ का विरह देख लिया तथा आंसू भी देख लिए, और अब दोनों का उपयोग करना चाहिए। विरह की तुलना अग्नि से की गई है, इसीलिए उन्होंने लंका में आग लगा करके मानो कहा कि यह तो श्री सीता जी की विहराग्नि से लंका जली है, पर आंसू को साथ में ले आए
और उन्हें प्रभु की आंखों में बैठा दिया, जिससे कि माँ की आंखों के आंसू मिट जाएं और व्याकुल होकर बोले, प्रभु बेगी चलिए, विलंब मत कीजिए, आनीय भुजबल खल दल जीती। आप चलिए, यात्रा कीजिए, स्वयं अपनी भुजा के द्वारा रावण का वध करके उनको ले आइए। उस समय प्रभु अत्यंत व्याकुल हो गए और तुरंत सुग्रीव जी की ओर देखकर कह दिया, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहु आय सुदीजे। प्रभु के हृदय में इतनी व्याकुलता, इतने दुख की अनुभूति हुई कि श्री सीता जी को लंका से छुड़ाने के लिए तुरंत सेना लेकर चल पड़े। यहाँ भरत जी जब विरह में व्याकुल हो रहे हैं तो भरत जी की व्याकुलता को समझ करके प्रभु को चिंता है, कहीं प्राण न छोड़ दें। और तब हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ और जा कर के मेरा संदेश पहुंचाओ। लेकिन क्या संदेश कोई और नहीं पहुंचा सकता था? सूखा संदेश पहुंचाने वाला तो कोई भी हो सकता था, पर श्री हनुमान जी कैसे विलक्षण संदेश पहुंचाने वाले हैं। उनकी शैली तो आप देखिए, जा करके यह भी संदेश दे सकते थे कि प्रभु आ गए। पर उस समय जब श्री हनुमान जी ने श्री भरत को देखा तो दिखाई पड़ा कि राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनुपोत। और तुरंत सुनाने लगे। प्रारंभ कहाँ से किया? यहाँ से नहीं किया कि प्रभु आ गए, अपितु प्रारंभ वहीं से किया। जासु बिरहु सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। और लगा कि मैंने तो केवल प्रभु के आने का वर्णन किया है, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया है, कहीं बुरा प्रभाव न पड़े, इसीलिए तुरंत जोड़ दिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। प्रभु आ रहे हैं श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। ऐसी बढ़िया कथा सुनाई कि जिसे सुनकर सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। श्री हनुमान जी की कथा सुनकर भरत जी ने कह दिया कि मेरे मन में रंच मात्र कोई दुख बाकी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक आपका पूरा दुख तो नहीं मिटेगा। हाँ, कथा सुन करके दुख कम हुआ होगा। उन्होंने कहा, ना ना, कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। मुझे तो आज तुमसे कथा सुन करके और भी आनंद आ गया। अब अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और प्रार्थना यह है कि अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोहि। जरा फिर से एक बार कथा सुनाइए। फिर से सुना गए तब भी संतोष नहीं है। कहने लगे, आपने कथा जो सुनाई उसमें मैं याद करता हूँ, ये तो आपने कहा, पर क्या उनको भी कभी मेरी याद आती है? और याद भी भाई के रूप में नहीं, बल्कि जिन दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। क्या प्रभु आपसे बातचीत करते समय कभी यह भी कहते हैं कि भरत मेरा एक छोटा दास है? श्री भरत बार बार ये नए नए प्रश्न क्यों कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि श्री भरत जानते हैं कि जितनी बार सुनावेंगे उतनी बार एक नए रस की सृष्टि कर देंगे। और फिर तो दिनचर्या ही ये हो गई। श्री भरत जी को प्रभु से अधिक प्रभु की कथा प्रिय हो गई। प्रभु की सेवा की अपेक्षा भी प्रभु की कथा अधिक प्रिय लगने लगी। राज्याभिषेक के पश्चात प्रभु विश्राम करते हैं, तब श्री लक्ष्मण तो सेवा में ही रहते हैं, पर श्री भरत जी तथा शत्रुघ्न जी क्या करते हैं? भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। श्री हनुमान जी से कहते, जरा वाटिका में चलिए, और वहाँ जाकर कहते हैं, जरा वह कथा फिर से तो सुनाइए। और जब सुनाते हैं तो परिणाम यह होता है कि सुनत विमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय कहावही। बार बार कहते हैं कि जरा फिर एक बार सुनाइए, क्योंकि जानते हैं श्री हनुमान जी हर बार उसमें एक नया रस ला देंगे। इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हैं और बार बार श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं। मानो प्रभु के गुण अनंत, प्रभु की महिमा अनंत है, और कथावाचक की भूमिका यही है कि हमारे अंतःकरण में जिस समय भगवान के जिस गुण की, चरित्र की, लीला की अपेक्षा हो, अपनी कथा के माध्यम से वह उसको प्रकट कर दे। राम कथा की तुलना विभिन्न नदियों से की गई है।
जब कहा गया कि श्री राम की कथा नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती है, तो उन कथाओं में भिन्नता अवश्य ही है। और इस भिन्नता का तात्विक अभिप्राय यह है कि जब हम गंगा के रूप में श्री राम की कथा को सुने तो उस कथा का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह बड़े महत्व का सूत्र है। इस नदी का भूगोल के रूप में जो परिचय प्राप्त होता है, अगर उसमें स्नान करना चाहें तो सारे देश की यात्रा करें तब उसमें स्नान हो। पर यदि आप कथा में आकर बैठ गए तो कभी गंगा में गोता लगाइए, कभी मंदाकिनी में, कभी यमुना और कभी सरस्वती में। कभी कर्म की प्रेरणा प्राप्त होगी, कभी भक्ति की, कभी पुरुषार्थ की, और कभी हमें मर्यादा की प्रेरणा मिलेगी। वस्तुतः यह राम कथा अनेक रूपों वाली है, पर इस दोहे में तुलसीदास जी का सबसे प्रिय रूप है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे ये सबसे प्रिय लगती है क्योंकि चित्रकूट में प्रेम की परिपूर्णता है। चित्रकूट माने जहाँ प्रेम रस की पराकाष्ठा है। अयोध्या की कथा का तात्पर्य है मर्यादा की पराकाष्ठा। पर कितना विलक्षण प्रेम प्रभु में भरा हुआ है। अगर हम उसे सुनना चाहें तो वह तो मंदाकिनी की धारा ही हो सकती है। नारायण नारायण।